गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नॉलेज टाउन में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में मैं आप लोगों को क्लॉज पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लॉज का हिंदी मीनिंग होता है उपवाक्य। उपवाक्य यानी क्लॉज उसे कहते हैं जो किसी दूसरे सेंटेंस पर आश्रित हो। क्लॉज जो होता है वो दूसरे सेंटेंस पर आश्रित होता है। उसका वो स्वतंत्र रूप माने उसका कोई स्वतंत्र रूप नहीं होता है, इसीलिए उसको कहा गया है उपवाक्य। ठीक है, तो देखिए क्लॉज का क्लॉज माने किसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या हैं, क्लॉज के कितने काइंड होते हैं, मैं डिटेल में आप लोगों को उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। क्लॉज इसका हिंदी मीनिंग होता है उपवाक्य। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखिए पहले क्या होता है। A clause is a group of words a clause is a group of words which forms a part of a sentence and contains a subject and a finite verb. Finite verb of its own। एक क्लॉज का डिफिनेशन है यानी परिभाषा। देखिए, ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज जो होता है शब्दों का एक समूह होता है, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो किसी सेंटेंस का एक पार्ट होता है, अंश होता है, एंड कंटेंस ए सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन, और जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, अपना एक सब्जेक्ट होता है और फाइनाइट वर्ब होता है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। क्लॉज जो होता है, क्लॉज शब्दों का एक समूह होता है जो किसी सेंटेंस का एक पार्ट होता है, किसी भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है यानी अंश होता है, और जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और एक उसका फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, तो ऐसे हम सेंटेंस को क्लॉज कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। जैसे आई मेट ए मैन हु वाज ब्लाइंड। देखिए, हमने एक आपको एग्जाम्पल दिया, आई मेट ए मैन हु वाज ब्लाइंड। मैंने एक आदमी से मिला था या मिला हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था। यहाँ ध्यान दीजिए, आई मेट ए मैन हु वाज ब्लाइंड। ठीक है, तो ये जो आई मेट ए मैन जो है
ये जो हु वाज ब्लाइंड है, हम इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम लिखें आई मेट ए मैन, यदि हम इसको ऐसे लिखें आई मेट ए मैन फुल स्टॉप और हु वाज ब्लाइंड, वाज ब्लाइंड, हम इन दोनों सेंटेंस को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई मेट ए मैन हु वाज ब्लाइंड, कारण कि यदि हम आई मेट ए मैन जो है, यदि इससे हु वाज ब्लाइंड को हम अलग कर देते हैं तो इसका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता है। ठीक है, तो क्या करता है कि ये जो आई मेट ए मैन जो सेंटेंस है उसका ये जो हु वाज ब्लाइंड है एक पार्ट है, एक अंश है। ठीक है, इसीलिए हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। यदि दोनों को हम एक दूसरे से अलग करेंगे तो जो हु वाज ब्लाइंड है इसका अस्तित्व जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हु वाज ब्लाइंड टोटली आई मेट ए मैन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यह जो हु वाज ब्लाइंड है ये आई मेट ए मैन सेंटेंस का एक पार्ट है। ठीक है, और इसको मिला देने पर ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाता है, एक क्लॉज बन जाता है। ठीक है, और भी सेंटेंस ले सकते हैं। You will pass if you work hard। यहाँ देखिए, you will pass if you work hard। ठीक है, ये जो if you work, तुम पास हो जाओगे, तुम पास होगे, तुम असफल हो जाओगे, असफल नहीं सॉरी, तुम सफल होगे, किंतु कब, इफ़ यू वर्क हार्ड, सॉरी इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करो, यदि तुम कठिन परिश्रम करो तो तुम सफल होगे। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस जो हैं, दोनों सेंटेंस जो है, ये जो दूसरा जो पार्ट है, ये जो यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, ये जो है यू विल पास का एक क्या है, पार्ट है, अंश है। दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। जब भी दोनों साथ में रहेंगे तभी एक दूसरे से दूसरे का अस्तित्व बना रहेगा। ठीक है, यदि इफ़ यू वर्क हार्ड को हम इससे अलग कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर इफ़ यू वर्क हार्ड, देखिए इसका क्या है, एक सब्जेक्ट है और एक आपका फाइनाइट वर्ब है। यही कहा गया है कि जो क्लॉज होता है वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है और उसका एक अपना सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो ये जो इफ़ यू वर्क हार्ड जो है यू विल पास का एक पार्ट है और इसका एक अपना सब्जेक्ट भी है और वर्क एक फाइनाइट वर्ब भी है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उनको हम क्लॉज कहते हैं। अब क्लॉज दो प्रकार के होते हैं। क्लॉज दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रिंसिपल या मेन, प्रिंसिपल क्लॉज कहिए या मेन क्लॉज कहिए या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहिए, और दूसरा होता है सुबऑर्डिनेट क्लॉज कहिए या डिपेंडेंट क्लॉज कहिए। सुबऑर्डिनेट क्लॉज का मीनिंग ही होता है अपूर्ण वाक्य जो अपने में पूर्ण न हो। जैसे यहाँ देखिए इफ़ यू वर्क हार्ड जो है, यह जो है एक ऐसा सेंटेंस है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका
जो एक माने पूरी तरह से पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो सुबॉर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो अपूर्ण सेंटेंस होता है, वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। ठीक है, इसीलिए उसको सुबॉर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। और सुबॉर्डिनेट क्लॉज जो होता है वह मेन क्लॉज पर क्या होता है, आश्रित होता है, यानी डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है। इसलिए तो सुबॉर्डिनेट क्लॉज को हम हिंदी में बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अब यहीं पर देख लीजिए, यू विल पास, यदि यहाँ पर आप डिवाइड करें तो यू विल पास जो है आपका मेन क्लॉज हो गया। क्यों कि इसका एक अपना अलग अस्तित्व है, इसका एक अपना अलग अस्तित्व है, इसका एक अपना अलग पहचान है, यू विल पास। ठीक है, किंतु यदि हम इस सेंटेंस को अलग कर देते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड, तो इसका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये जो है, यह जो सेंटेंस है इस पर कंप्लीटली आश्रित है, और इसका मतलब हुआ ये जो है टोटल अपूर्ण है। इसको हम सुबॉर्डिनेट क्लॉज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए काइंड्स। काइंड्स ऑफ क्लॉज, काइंड्स ऑफ क्लॉज के दो काइंड होते हैं। इट हैज टू काइंड्स। नंबर एक होता है आपका प्रिंसिपल या मेन या इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो दूसरे सेंटेंस पर आश्रित न हो, जो स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और दूसरा होता है सुबॉर्डिनेट, सुबॉर्डिनेट कहिए या डिपेंडेंट क्लॉज। तो ध्यान रखिए, जो प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है, माने जो प्रिंसिपल क्लॉज को हिंदी में नहीं होता है मुख्य उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य। तो देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज कहिए, मेन क्लॉज कहिए या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहिए। ठीक है, क्लॉज का हिंदी बताया है उपवाक्य। अच्छा, सुबॉर्डिनेट कहिए या डिपेंडेंट कहिए। डिपेंडेंट का मतलब होता है जो सुबॉर्डिनेट क्लॉज होता है वो मेन क्लॉज पर कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। सुबॉर्डिनेट क्लॉज जो होता है प्रिंसिपल क्लॉज पर या मेन क्लॉज पर कंप्लीटली डिपेंड करता है। यदि मेन क्लॉज से सुबॉर्डिनेट क्लॉज को सेपरेट मानिए अलग कर दिया जाए तो सुबॉर्डिनेट क्लॉज का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता, क्या कि वो स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, आप देखिए, अब हम एक एक करके सबको बताएंगे। पहला लेते हैं हम, आपको डिफिनेशन लेते हैं। फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल क्लॉज। इसका देखिए डिफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज का डिफिनेशन क्या है। द प्रिंसिपल क्लॉज
sorry, the clause that makes good sense by itself and stand alone. देखिए, द क्लॉज दैट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ माने स्वयं, एंड स्टैंड एलोन, एंड स्टैंड एलोन इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज. ठीक है. हाँ, तो देखिए, द प्रिंसिपल क्लॉज, द क्लॉज दैट मेक्स गुड सेंस बाय itself and stand alone is called principal clause. ठीक है. हिंदी में देखिए, द क्लॉज दैट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ माने ऐसा क्लॉज, ऐसा उपवाक जो स्वयं अपना एक खास अर्थ रखता है. माने ऐसा उपवाक, ऐसा क्लॉज जो स्वयं अपना एक खास मीनिंग अर्थ रखता हो, एंड स्टैंड अलोन, और वो स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रहता है. ठीक है. इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज. उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से जानते हैं. ठीक है. तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ. अगले क्लास में मैं आप लोगों को प्रिंसिपल क्लॉज का एग्जाम्पल और उसके बाद में सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा. तब तक के लिए धन्यवाद.